नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ, देवर लाया बच्ची देवरानी। बस करो सिमरन, तुम्हें तो बस लड़ने का मौका चाहिए। मैंने तुमसे बस सिर्फ इतना कहा था कि तुम मेरी शर्ट प्रेस कर दो। अगर तुम ये सारे काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो दिन भर सिर्फ तुम्हारे ही काम करती रहूँ। मुझे और भी काम होते हैं। अरे बहू, ये सिमरन और रंजीत के कमरे में से इतने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं देख कर आती हूँ। कनिका जैसे ही अपने देवर देवरानी के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि उन दोनों में महायुद्ध छिड़ चुका है। तुम दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। तुम्हारे लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही है। माँ जी का ही लिहाज कर लिया करो। अपनी जेठानी की बात सुन सिमरन गुस्से में बाहर चली जाती है, जिसे देख कनिका भी उसके पीछे पीछे जाती है। सिमरन, ये सब क्या है? रोज रोज अपने पति से ऐसे लड़ाई करना ठीक है क्या? भाभी, अब आप भी उनकी साइड ले रही हो? कोई नहीं समझता मुझे। अपनी जेठानी की बातों को समझने की बजाय सिमरन मुंह बनाकर बैठ जाती है। अरे नहीं यार, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं जरूर आऊँगा, ठीक है, बाय। किससे बात कर रहे थे कॉल पर इतना हंस हंस के? जरूर कोई लड़की होगी। अरे लड़की नहीं है, मेरा दोस्त है राहुल। पागल किसी और को बनाना। तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? बस भी करो, जो भी मन में आ रहा है बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। जो भी कह रही हो सच कह रही हो। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इतने तुम जैसे गिरे हुए इंसान से शादी कर ली। इतना कहकर सिमरन गुस्से में कमरे में चली जाती है। भाभी, आज सब्जी कैसी बनी है? लगता है ये जल गई है और नमक भी ज्यादा है सब्जी में। हाँ, अब तो सब्जी जली हुई और खराब ही लगेगी क्योंकि मैं जो बनाती हूँ। सिमरन, तुम रंजीत की बातों को गलत ले रही हो। उसे तो पता भी नहीं है कि सब्जी तुमने बनाई है, समझी? भाभी, आप तो रहने दो, आपके देवर हैं तो आप तो उनकी साइड लेंगे ही। मैं तो बस तुम दोनों को समझा रही हूँ कि रोज रोज तुम बच्चों की तरह इस तरह लड़ाई झगड़ा मत किया करो। पता भी है तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई आसपास के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का पर्पस बन चुकी है। सुन रहे हो भाभी क्या कह रही है? ये जो भी हो रहा है बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिमरन गुस्से में अपनी बनाई हुई सब्जी फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी जेठानी के बार बार समझाने पर भी सिमरन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और हमेशा हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, रंजीत, इसकी क्या जरूरत थी? मैं बाहर गाड़ी में ही वेट कर लेती। नहीं मैम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी बॉस हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी गाड़ी मेरे घर के पास ही खराब हुई। अगर कोई कहीं और खराब होती तो कितनी प्रॉब्लम होती। बाहर जब तक मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है, आप तब तक मेरे घर में आराम कर लीजिए। रंजीत अपनी बॉस सोनल को हॉल में बैठाकर उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी वहाँ सिमरन आ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अरे सिमरन, तुम इनसे मिलो, ये मेरी बॉस हैं। बॉस है या मेरी सौतन? रंजीत, तुम्हारी वाइफ कैसी बातें कर रही है? ठीक ही बात कर रही हूँ मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें शादीशुदा मर्द से चक्कर चलाते हुए? ये तो है ही बेशरम और तुम तो इससे भी महाबेशरम। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा आसपास मेरे पति के गलती से भी नजर मत आ जाना। रंजीत, योर वाइफ नीड्स डॉटर इज क्रेजी। इतना कहकर सोनल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पड़ गया ना चैन तुम्हें? हाँ, कर दी मेरे बॉस के सामने मेरी बेइज्जती। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम्हें फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब जरूर तुम्हारा कोई चक्कर था। बस करो तुम, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। वो मेरी बॉस है बस। रोज रोज की लड़ाइयों से और तुम्हारे शक से मैं थक चुका हूँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर रंजीत गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। सिमरन, शक करने की भी हद होती है। आज तो तुमने अपनी सारी हदें ही पार कर दी। अगर रंजीत ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो तुम क्या करोगी? वो कुछ नहीं करेगा, बस नाटक कर रहा है। गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे उसे मनाने के लिए। उस पूरी रात रंजीत घर नहीं आता, जिसके चलते सभी लोग काफी परेशान थे। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। माँ जी, आप परेशान मत होइए। कनिका इतना ही बोलती है कि तभी अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। रंजीत शादी के जोड़े में अपने से 10-15 साल छोटी लड़की के साथ खड़ा होता है। ये कौन है रंजीत, और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? भाभी, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम स्नेहा है। क्या पत्नी? मैं जानती थी कि ये आदमी एक दिन ऐसा ही करेगा
लेकिन ये नहीं जानती थी कि एक बच्ची से शादी करेगा। इसकी तो उम्र ही मुझे 13-14 साल की लग रही है। तेरे माँ बाप ने क्या तुझे यही सीख दी थी? मुंह संभाल कर बात करो सौतन जी, मैं अब इस घर की बहू हूँ, समझी? चलिए जी, अब हम अंदर चलते हैं। स्नेहा रंजीत का हाथ पकड़ती है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। रंजीत का एक छोटी सी बच्ची से शादी करना सिमरन को बहुत गुस्सा दिलाता है। रंजीत जी देखिए, आज आप ये शर्ट पहनकर ऑफिस जाएंगे। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है, आज मैं यही पहनूंगा। स्नेहा और रंजीत आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गुस्से में सिमरन आती है। नहीं, आप ये शर्ट नहीं पहनेंगे। क्यों? जब मैं तुम्हें मेरी शर्ट प्रेस करने के लिए बोलता था तब तो तुम लड़ने के लिए आ जाती थी, और अब मेरी दूसरी पत्नी ये सब कर रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। रंजीत की बात सुन सिमरन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखिए, आज मैंने अपने हाथों से आपकी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं। अरे वाह, तुम तो खाना भी बना लेती हो। इतनी सी उम्र में तुम्हें सारे काम आते हैं। पत्नी हूँ मैं आपकी अगर, और मैं ये सारे काम नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? काश मैं तुमसे पहले ही शादी कर लेती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब ये पैदा हुई थी तभी इससे शादी कर लेते। शर्म तो आई नहीं होगी एक छोटी सी बच्ची से शादी करने में। इतना कहकर सिमरन गुस्से में किचन में चली जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? आप सब जानकर भी मुझसे पूछ रही है। जो हक मेरा है, मुझे सारे काम करने चाहिए, वो सब वो लड़की कर रही है, तो उसमें हर्जी क्या है? तुमने कब कौन सा रंजीत का कौन सा काम किया है? और अब अगर उसकी दूसरी पत्नी कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कनिका की बात सुन सिमरन और रोने लगती है। और ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। रंजीत शादी करके लाई उस बच्ची के साथ हर दिन कहीं ना कहीं घूमने जाता है, उसे शॉपिंग कराता, डिनर पे ले जाता और उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता। ये सब देखकर सिमरन काफी ज्यादा दुखी रहने लगी। अरे सिमरन, संभाल कर देखो, उंगली जल गई ना तुम्हारी। और जो मेरा दिल जल रहा है उसका क्या भाभी? सिमरन इतना बोलती है कि तभी उन्हें हॉल में से चिल्लाने की आवाज आती। कनिका सिमरन जैसे ही हॉल में जाते हैं, क्या हुआ रंजीत, सब ठीक तो है? ये आवाज कैसी? भाभी, स्नेहा गिर गई। मैंने कितनी बार कहा है इससे कि आराम से काम किया करे। रंजीत जी, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। रंजीत स्नेहा को उठाता है और सोफे पर बैठाकर उसके पैर पर दवाई लगाने लगता है। ये देखकर सिमरन अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो स्नेहा के पास जाकर उसे सोफे से नीचे उतार गुस्से से कहती है, निकल जा मेरे घर से, बहुत देख लिया तेरा ड्रामा। सिमरन, ये क्या बदतमीजी है? ये मत भूलो कि ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी मैं हूँ, ना कि ये। आप जानते हैं कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, और वो भी एक नाबालिग से। अच्छा, तो अब तुम्हें ये बात याद आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मुझे तुमसे कुछ काम होता था, तब कहाँ गया था तुम्हारा ये पत्नी धर्म? भूलो मत कि तुम्हारी ही वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। रंजीत की बात सुन सिमरन को वो पल याद आने लगते हैं जब वो रंजीत से जानबूझकर लड़ाई करती थी, जिसे याद करके सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी थी, लेकिन अब जब मुझे मेरी गलती का एहसास है तब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। सिमरन की बात सुन सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। आप सभी लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। कैसा प्लान? उस रात जब रंजीत गुस्से में घर से बाहर चला गया तो मैं भी इसके पीछे गई थी। रुक जाओ रंजीत, कहाँ जा रहे हो तुम? भाभी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, थक चुका हूँ मैं रोज रोज की लड़ाइयों से। सही कह रहे हो तुम, लेकिन घर छोड़कर जाना ही कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। ये कनिका का ही आइडिया होता है कि रंजीत दूसरी शादी करे, वो भी एक बच्ची से। कनिका के कहने पर ही रंजीत स्नेहा से शादी करता है ताकि वो सब मिलकर सिमरन को सबक सिखा सके। रंजीत और स्नेहा की असलियत में शादी नहीं हुई है, ये तो बस नाटक कर रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी धर्म का एहसास हो सके। मैं तो कनिका दीदी की काजन हूँ, उनके कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया था। तुम चाहे मुझसे जितनी भी लड़ाई कर लो, रूठ जाओ, गुस्सा कर लो, लेकिन मैं कभी किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने तो बस ये सब कुछ हमारे रिश्ते को ठीक करके उसे बचाने के लिए किया है। रंजीत की बात सुन सिमरन रोते हुए अपने पति के गले लग जाती है, जिसके बाद सिमरन अब रंजीत से हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई करना बंद कर देती है और अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।